तो ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कनक भवन मंदिर के बारे में, लेकिन कनक भवन मंदिर की तरह ही अयोध्या में ऐसे दर्जनों मंदिर हैं जिनका संबंध राम और सीता से है, लक्ष्मण और हनुमान से है। क्या आप जानते हैं कि सरयू नदी के तट पर राम ने लक्ष्मण को वो कौन सी लीला दिखाई थी जिसके बाद लक्ष्मण ने तीर्थ यात्रा पर निकलने का इरादा त्याग दिया था? क्या आपको यह पता है कि माता गिरिजा देवी का माता सीता के साथ क्या संबंध है? राम ने जहां अश्वमेघ यज्ञ किया था वहां कौन सा मंदिर है? और राम के पुत्र कुश ने नागकन्या को प्रसन्न करने के लिए क्या किया था? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए देखिए यह रिपोर्ट। अयोध्या को अपने पावन जल से पवित्र करती आई है। कहते हैं सरयू नदी के किनारे ही राम का बचपन बीता और बाद में सरयू के जल से ही उनका राज्याभिषेक भी किया गया। लेकिन सरयू नदी से जुड़ी राम और लक्ष्मण की एक ऐसी कहानी है जो बहुत कम लोगों को ही पता होगी। ये कहानी तब की है जब वनवास से लौटने के बाद लक्ष्मण ने राम के सामने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा जाहिर की। सरयू नदी के तट पर है राम की पैड़ी। कहते हैं यहाँ पर दूर दूर से, देश ही नहीं दुनिया भर से लाखों हिंदू भक्त आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। ये स्नान इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि कहा यही जाता है कि दरअसल यही वो तट है जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को अपनी लीलाएं दिखाई थी। मान्यता दरअसल ये है कि रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता को लेकर अयोध्या आए और यहाँ पर उन्होंने राजपाट संभाल लिया। फिर एक दिन लक्ष्मण ने जिद पकड़ी कि उन्हें तीर्थ पर जाना है। उसी दौरान प्रभु श्री राम उन्हें सरयू के तट पर ले आए और यहाँ पर उन्होंने अपनी तमाम लीलाएं लक्ष्मण को दिखाई और ये कहा कि सूर्योदय से पहले यहाँ पर सभी तीर्थ आते हैं और स्नान करते हैं। इसलिए मान्यता यही है कि राम की पैड़ी पर स्नान करने से तमाम तीर्थों का लाभ मिलता है यहाँ पर आए भक्तों को। राम और उनकी महिमा की कहानी सरयू नदी से लेकर अयोध्या के चप्पे चप्पे पर चस्पा है। अयोध्या में राम और सीता से जुड़े कई बड़े मंदिर हैं, पर इनमें देवकाली मंदिर की कहानी सबसे अलग है। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण राम के वनवास पर जाने से पहले सीता के अनुरोध पर करवाया गया था। इसका संबंध है देवी सीता की आराध्य गिरिजा माता से। श्री देवकाली मंदिर का सीधा संबंध माता सीता और भगवान श्री राम के विवाह से है। माना यह जाता है कि दरअसल जब सीता मैया विवाह के बाद अयोध्या आई तो अपने साथ गिरिजा माता की एक मूर्ति भी लेकर आई थी। उनके अनुग्रह का ही नतीजा था कि राजा दशरथ ने गिरिजा माता के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया और मान्यता ये भी रही कि सीता रोज जाकर इसी देवी माँ की आराधना करती थी मंदिर पर। लंका विजय कर अयोध्या लौटने के बाद राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। वही अश्वमेध यज्ञ जिसके अश्व को लौ कुश ने रोक लिया था। उसी अश्वमेध यज्ञ का प्रमाण है अयोध्या का काला राम मंदिर। काला राम मंदिर की विशेषता यह है कि इसका कपाट साल में सिर्फ एक दिन ही खुलता है और वो खास दिन है कार्तिक महीने के शुक्ल एकादशी का दिन, जिसे देव प्रबोधिनी का दिन भी कहते हैं। क्या है इस मंदिर की कहानी वो भी जान लीजिए। कालाराम मंदिर को त्रेता युग के ठाकुर का मंदिर भी कहा जाता है। दरअसल ये वो मंदिर है जिसका सीधा संबंध अश्वमेध यज्ञ से है। मान्यता यही है कि प्रभु श्री राम ने यहीं पर किया था अश्वमेध का यज्ञ, जहां पर फिर बनाया गया ये भव्य और दिव्य मंदिर। खास बात यह है कि कालाराम के इस मंदिर में आपको प्रभु श्री राम की प्रतिमा भी काले रंग में ही नजर आएगी। दरअसल बालू पत्थर से तैयार की गई है ये प्रतिमा। खास बात यह है कि इस मंदिर में भगवान श्री राम के साथ ही माता सीता, लक्ष्मण और गुरुजन भी विराजमान हैं।
अयोध्या में राम, सीता और लक्ष्मण से जुड़े कई ऐसे मंदिर हैं जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान का एक मंदिर भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। नाम है हनुमानगढ़ी मंदिर। हनुमानगढ़ी मंदिर में सिर्फ हनुमान की ही मूर्ति है, जिसके दर्शन करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे भी एक बेहद दिलचस्प पौराणिक कहानी है। अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है हनुमानगढ़ी मंदिर। ये मंदिर पूरी तरह से भगवान श्री राम के भक्त हनुमान को समर्पित है। मान्यता ये है कि भगवान श्री राम ने अयोध्या की रक्षा के लिए ही हनुमान भगवान को यहाँ विराजमान किया था और तब से युगों युगों से भगवान हनुमान यही विराजमान है। लेकिन मंदिर के भीतर की तस्वीर वाकई अद्भुत है, जहाँ पर मां अंजनी की गोद में वास करते हैं बाल हनुमान। अयोध्या के कण कण में राम नाम की महिमा है। गली गली में राम के मंदिर हैं, पर इन तमाम मंदिरों के बीच यहाँ एक ऐसा शिव मंदिर भी है जिसका संबंध राम के पुत्र कुश और एक नाग कन्या से है।